नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच.के. जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक राजा था। उसे रात में स्वप्न आता है कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, केवल सामने का एक बड़ा दांत शेष रह गया है। राजा चिंतित होता है, अपने इष्टजनों को इसके बारे में बताता है। इष्टजन, उसके मित्रगण उसको सुझाव देते हैं कि जो स्वप्न विज्ञानी हैं उनसे इसका फल आप जान सकते हैं। राजा घोषणा करा देता है कि जो भी अच्छे स्वप्न विज्ञानी हैं वो हमारे दरबार में आएं और मुझे एक स्वप्न आया है, उसका यदि वो सही फल बता सकते हैं तो मैं उन्हें पुरस्कृत करूंगा। अगले ही दिन एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित आता है जिसने स्वप्न विज्ञान का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। वो राजा को अपने बारे में बताता है और राजा से स्वप्न पूछता है। राजा अपने सपने के बारे में उस स्वप्न विज्ञानी को बताते हैं। स्वप्न सुनने के बाद वो स्वप्न विज्ञानी जो विद्वान था वो बताता है कि हे महाराज, यह सपना आपके लिए बहुत ही अशुभ है। महाराज कहते हैं, क्यों? हे महाराज, इसलिए क्योंकि आपके सामने आपके सारे परिवारजन खत्म हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही राजा इस बात को सुनता है, राजा को क्रोध आ जाता है और उस क्रोध में उस स्वप्न विज्ञानी को वो जेल में डालने की आज्ञा दे देता है। दरबार समाप्त होता है। 2-3 दिवस के बाद एक सामान्य व्यक्ति आता है। वह सामान्य व्यक्ति राजा से कहता है कि हे महाराज, मैंने स्वप्न विज्ञान का अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है। यदि अनुमति दें तो आप अपने स्वप्न को मुझे बताइए, मैं उसका फल बताने का प्रयास करूंगा। राजा उस सामान्य व्यक्ति को अपने स्वप्न के बारे में बताता है। उस स्वप्न को सुनने के बाद में वह व्यक्ति बोलता है, जो सामान्य व्यक्ति था, कि हे महाराज, आपका यह सपना बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही शुभ है। महाराज कहते हैं, कैसे? वो कहता है, महाराज, इसके आधार पर आपकी जो उम्र है वो बहुत लंबी है। आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जिएंगे और आपको इस तरह लंबे समय तक जीने के कारण से प्रजा को भी आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इस बात को सुनकर के राजा बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है और अपने मंत्रियों को आदेश करता है कि इसको सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से विभूषित किया जाए, सम्मानित किया जाए, इसे प्रदान की जाए। अब आप देखिए कि पहला जो व्यक्ति आया था, जो विद्वान आया था, उसने जो बात कही थी और इस दूसरे व्यक्ति ने जो बात कही है, उसमें अंतर कुछ नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो शब्दों का चयन है वो किस प्रकार से किया गया। फल वही है, दोनों ने एक ही बात कही है, लेकिन एक को सज़ा मिली और दूसरे को मज़ा मिला। तो मित्रों, शब्दों का चयन सही करें, सजा ना पा करके मज़ा पाएं। और इसी आशा के साथ हम मिलेंगे आपके साथ अगली कहानी में। धन्यवाद।